क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में यानी कि हमारे गट में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो कि अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं, वो हमारे ना केवल डाइजेस्टिव हेल्थ को कंट्रोल करते हैं बल्कि हमारी स्किन को, हमारे मूड को, हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस सब को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे गट की स्ट्रेंथ होती है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि गट हेल्थ क्या होती है, गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं, साथ में ये कैसे ख़राब होते हैं या इनके ख़राब होने के क्या संकेत होते हैं और हम किन आसान तरीक़ों से इन्हें सही कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल एंड मैं पीएचडी हूँ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप न्यूट्रिशन या हेल्थ रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गट माइक्रोबायोम क्या होता है। हमारे पेट में, हमारे गट में करोड़ों लाखों बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो कि हम जो खाना खाते हैं, खाने में जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको तोड़ने के काम करते हैं और उनको तोड़ करके उनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अवशोषण का काम करते हैं, यानी कि उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। पर उम्र के साथ साथ चलते चलते या हमारे खान पान में सही अच्छा चीज़ नहीं होने से वो बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होते जाते हैं, वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती है, वो सही से नहीं पनप पाते हैं और जिस वजह से हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में सड़ता रहता है और वो बाद में बहुत सारी दिक्कतों का कारण बनता है। तो ये होते हैं गट बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको सही रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जानते हैं कि कैसे ये ख़राब होते हैं, हमारी जो गट हेल्थ है वो कैसे ख़राब होती है। तो ये जो गट बैक्टीरियाज होते हैं ये अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करेंगे, यानी कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी करेंगे। इम्यूनिटी अच्छी होने से हम ओवरऑल हेल्दी होंगे, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि ये क्या होते हैं, मतलब इसके संकेत क्या होते हैं कि हमारा पेट खराब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, हम देखेंगे जितनी हमारे भारत की जनता है, लोगों में, बच्चों में, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं या एडोलेसेंट एडल्ट, किसी भी एज ग्रुप में हर किसी को गैस बनने की समस्या है, हर किसी को ब्लॉटिंग होती है और कईयों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक मेन संकेत होता है कि हमें पहचानना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, ब्लॉटिंग रह रही है या फिर खाना नहीं पच रहा है या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके जो गट के गुड बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे माइक्रोबायोम हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, उनकी मात्रा कम हो रही है या वो उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला तो ये कारण होता है। दूसरा होता है कि आपको बहुत ही रेगुलर थकान रहने लगेगी, आपको ज़रा सी चीज़ों पर कमज़ोरी महसूस होगी और बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स होंगे, यानी कि अच्छी चीज़ों में भी आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसके बाद नींद में भी कमी आती है। जब आपको ब्लॉटिंग, गैस या फिर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, आपके गट बैक्टीरियाज ख़राब होने लगते हैं, तो बहुत इम्पैक्ट आता है हमारी नींद पर, हमारी नींद ख़राब होने लगती है। साथ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, किसी किसी को स्किन में एक्ने या इचिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं सामने। तो जब भी आप देखें कि इस तरह के संकेत आपकी बॉडी आपको दे रही है, इस तरह के हिंट्स आपकी बॉडी आपको दे रही है, तो उन्हें पहचानें और समझिए कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो रही है आपके ख़राब गट हेल्थ की। तो क्या करना चाहिए, हमने पहचान लिया इनको, अब हमें क्या करना चाहिए गट हेल्थ के लिए कि हम इसे अच्छा कर सकते हैं। तो गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा ज़रूरी होता है, 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। पहला है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक अपनी डाइट में लीजिए, ये बहुत ही सस्ते होते हैं और लेना भी बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं। जैसे कि प्रोबायोटिक, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है दही। आप अपनी डाइट में दही ज़रूर शामिल करिए, दही नहीं तो छाछ शामिल करिए और अचार शामिल करिए, ठीक है।
और आप अगर ये चीज़ें भी नहीं ले पा रहे हैं तो कभी कभी आप कोशिश करिए कि डोसा, इडली इस तरह की चीज़ें खाएं जो कि फर्मेंटेड फूड हम जिसे कहते हैं, यानी कि जिसमें कि नेचुरल तरीके से जो हमारे पेट में बैक्टीरिया बनते हैं वो उस बैटर में, इडली और डोसे के बैटर में पहले ही पनप चुके होते हैं। तो जब हम वो फर्मेंटेड फूड लेते हैं तो हमारे गट के बैक्टीरिया खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि हम उन्हें उनका हेल्दी खाना दे रहे होते हैं, राइट। तो एक चीज़ ये हो गया, दही हो गया, साथ में अचार आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं और फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो आप चुकंदर की या गाजर की कांजी भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप सरसों या फिर आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो और भी अच्छे से फर्मेंट हो जाती है और आपके गट को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सेकेंड है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक हम मोस्टली निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत आसान एक सिंपल सा प्रीबायोटिक जिसे बनाना बिल्कुल खाने में आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप खा सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कैरी नहीं भी किया है तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा जहां आप हैं। और आजकल तो इतना ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है तो उसका फ़ायदा उठाइए, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो है हमारा प्रीबायोटिक बनाना। इसके बाद आप प्रीबायोटिक में फल सब्जियां अच्छे से खाइए। आप ओट्स भी खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी खा सकते हैं। तो इसके अलावा आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। थर्ड, जिसको हम कहते हैं सिनबायोटिक, यानी कि अगर हम खीरा खा रहे हैं और खीरे का छिलका उतार के खा रहे हैं और दही के साथ खा रहे हैं तो वो हमें सिनबायोटिक नहीं बनेगा। लेकिन हम किसी भी फल सब्जी का छिलका और उसके साथ में दही खा रहे हैं, यानी कि प्री एंड प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, तो वो हो जाता है सिनबायोटिक। ये आपको बहुत मदद करेगा। अब इसके बाद बात आती है वाटर के इंटेक की, कि आपको अगर ये सारी चीज़ें भी आप ले रहे हैं, प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक, सिनबायोटिक, लेकिन अगर आप पानी की मात्रा कम ले रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप लेने के बाद भी कहेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आपने बताया था, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो पानी की मात्रा ज़रूर लीजिए, अच्छे से लीजिए। सुबह उठते ही दिन की शुरुआत पानी पीने से कीजिए, गुनगुना पानी। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। पानी यानी कि 3 से 4 गिलास सुबह सुबह पानी ज़रूर पीजिए और दिन भर में 10 से 12 गिलास यानी कि 2.5 से 3 लीटर पानी, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके गट बैक्टीरियाज भी हाइड्रेट रहेंगे और आप जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो पाएगा, उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। फिफ्थ है फाइबर्स। फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल हम लोग जंक फूड, रिफाइंड फूड खाने के चक्कर में फाइबर्स या टाइम की कमी होने के चक्कर में हम फाइबर्स को लेना कम कर देते हैं। तो जितनी भी दालें हैं उनको छिलके के साथ लीजिए। खाने में मोटे अनाज का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, या आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मोटा पिसवाइए और बिना छाने हुए इस्तेमाल कीजिए। फल सब्जियों को छिलके के साथ खाइए। तो फाइबर्स को अपने डाइट में ज़रूर लीजिए। तो ये 5 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप ये ले रहे हैं तो आपके ना केवल फाइबर्स, वाटर, इन सब की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, बल्कि आपके प्रोटीन, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। तो इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गट का और ब्रेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। अगर हमारा गट अच्छा रहता है तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है, और मूड जितना अच्छा होगा हम उतने अच्छे से हेल्दी फूड खाते हैं। अगर हम साइंटिफिकली स्टडीज़ को देखें तो हमारे गट के ख़राब होने से हमें बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ पकड़ती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि ख़राब इम्यूनिटी की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और साथ में कैंसर जैसी बीमारी होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। अब बात आती है कि क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैंने आपको ये तरीके बता दिए कि इनसे आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपने नींद अच्छी नहीं ली है, आप 7 से 8 घंटे नहीं सोए हैं, या आप दिन में फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप 10-15 मिनट भी वॉक नहीं कर रहे हैं, आप दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्टेयर्स अप डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, 7 से 8 घंटे सोएं,
इसके अलावा थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम आधे घंटे का वॉक करें। आधे घंटे का वॉक नहीं तो आपके जो भी फेवरेट एक्सरसाइज है, जो भी योगा आप करना चाहते हैं, अगर डेली अलग अलग भी देख के, कोई भी आप वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए उसको करना, उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ध्यान देना है इस सब को फॉलो करते हुए कि आप प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, इन सब का कंजप्शन एकदम ज़ीरो कर दें, बिल्कुल ना लें, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपको 100% आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा, आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी ही होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले हेल्थ टॉपिक के साथ में।